गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में जहाँ तक हम आप लोग को लेके चले थे उससे आज आगे लेके चलते हैं। ठीक है, पिछले क्लास में हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का तरीका आप लोगों को बता दिए थे। आज उसी के रिलेटेड मतलब जान लीजिए जो हम बताए थे ना उससे आप एवरेज ही कैलकुलेट कीजिएगा। एवरेज तो हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, ज़रा बनाने का क्वेश्चन कीजिए तो कोशिश कीजिए कि कैसे बनेगा। निकालिए, जिसको अंडरलाइन करेंगे ना उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिएगा। फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर, फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर। अंडरलाइन एटम का आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। जैसे हम दे रहे हैं KMnO4, KMnO4 में Mn का निकालिए। उसी तरह K2Cr2O7 में, K2Cr2O7 में क्रोमियम का निकालिए। उसी तरह MnO2 में Mn का निकालिए। आ रहा है समझ में? उसी तरह आप निकालिए जैसे Cr2O7 2- में क्रोमियम का निकालिए। ठीक है, उसके बाद निकालिए SO3 में सल्फर का। ठीक है, उसी तरह ही निकालिए S4O6 2- में सल्फर का। ठीक है, उसके बाद निकालिए S2O3 2- में सल्फर का। उसी तरह निकालिए C2O4 में, C2O4 2- में कार्बन का। निकालते चलिएगा बेटे। उसी तरह आप निकालिए किस में, उसी तरह आप निकालिए किस में, CO2 में कार्बन का। उसी तरह आप निकालिए, उसी तरह निकालिए MgSO4 में सल्फर का। निकालिए तो इतना निकालिए, ज़रा निकालिएगा तो आपको कुछ कुछ आइडिया आएगा। ज़रा निकालिएगा तो आपको कुछ कुछ आइडिया आ जाएगा। बनाइए, बनाइए। जैसे KMnO4 को हम बना रहे हैं, देखिए KMnO4 को बनाइए तो Mn का निकालना है। कैसे निकालिएगा? देखिए क्या लिखिएगा, इस पर टोटल चार्ज क्या है? 0। तो K प्लस Mn प्लस 4O इक्वल टू क्या लिखिएगा? 0। यही लिखिएगा ना। K का कितना माना गया था याद करें, अल्कली मेटल है तो +1। Mn का हमेशा फिक्स रहता है, कुछ को छोड़ के बताए थे ना, 4 को छोड़ के -2 भर दीजिए तो Mn का आ जाएगा कितना? 1 + Mn + 4 × -2 = 0। तो Mn 1 + Mn -8 = 0। तो Mn का कितना आ गया बेटा? 7। निकाल लिए यहाँ से ऑक्सीडेशन स्टेट। हाँ, तो Mn का कितना निकाल लिए? 7। Mn का कितना निकाल लिए? 7। जरा ये निकालिएगा, जरा Mn का निकाल लिए। अब निकालिए, अब हम किसका निकाल रहे हैं बेटा? अब हम निकाल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, अब हम निकाल रहे हैं दूसरे का। किसका निकाल रहे हैं बेटा? K2Cr2O7 का। K2Cr2O7 में क्रोमियम का। तो क्या निकालिएगा? 2 कार्बन 2 पोटेशियम प्लस 2 क्रोमियम, 2 क्रोमियम प्लस 7 ऑक्सीजन = 0, क्योंकि ओवरऑल चार्ज 0 है। तो 2 × 1, पोटेशियम का अभी बताए थे 1 होता है, 2 क्रोमियम, ऑक्सीजन का कितना होता है? -2 = 0। सॉल्व कर लीजिए। 2 क्रोमियम -7 2 = 14, 14 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो गया, कितना? 12 = कितना? 0। तो 2 क्रोमियम = कितना? 12। तो क्रोमियम का कितना आ गया बेटा? 6 आ गया। मतलब इसमें कितना ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा? 6। और इसमें Mn कितना ऑक्सीडेशन में होगा? 7। आ गया समझ में? तो इस तरीका से आप कैलकुलेट करते चलिए। उसी तरह MnO2 को कैलकुलेट कीजिए। MnO2 को कैलकुलेट कीजिएगा तो Mn का कितना निकाल लीजिएगा? Mn + 2O = कितना? 0। Mn + 2 × -2 = 0। तो Mn का कितना आ गया बेटा? 4। निकालिए ना, सब निकल जाता है, एक एक करके सब निकल जाएगा। निकालिए Cr2O7 2-, क्या निकालिएगा? बोलिए, क्रोमियम का निकालना है तो क्या लिखे? 2 क्रोमियम + 7O = -2। आ रहा है समझ में? ऑक्सीजन का कितना पुट कर दें? -2 बताए थे ना, एक का अननोन होगा, एक का पता होगा। तो 2 क्रोमियम = कितना आ गया? -14 = -2। तो 2 क्रोमियम = कितना? 12। तो क्रोमियम = कितना? 6। निकाल सकते हैं। तो इस तरीका से हम सबका निकाल रहे हैं। ठीक है, आइए और निकालते हैं, देखते चलिएगा। बहुत आसान है, बहुत कुछ है ये नहीं है इस सब में। ठीक है, देखिए नीचे वाला जो हम बना दिए हैं ना वो वाला मिटा रहे हैं। देखिए स्पेस भी तो चाहिए।
चाहिए ना, कैसे बनाएंगे? देखिए ऊपर वाला ये सब बन गया, ये सब बन गया, तो इसको हटा देता हूँ। ठीक है, अब कौन कौन बचा? देखिए क्रोमियम वाला भी आपको बता दिए, तो इसको हटा देते हैं। अब बोलिए कौन बचा? SO3। SO3 का कैसे निकालेंगे? SO3 है तो कैसे निकालें? सल्फर प्लस 3 ऑक्सीजन इक्वल टू 0, तो सल्फर -6 इक्वल टू 0। अब तो समझ गए होंगे, यहाँ -2 पुट किया है। ठीक है, तो सल्फर बराबर कितना आ गया? 6। देख रहे हैं कैसे कैसे खत्म हो रहा है, कितना आसान है। S4O6 2 माइनस S4O6, हाँ यहाँ थोड़ा सावधान रखना है। ठीक है, देखिए 4 सल्फर प्लस 6 ऑक्सीजन इक्वल टू -2, तो 4 सल्फर प्लस 6 इंटू -2 इक्वल टू -2। हाँ जी, तो इधर जाएगा तो 10 बचेगा ना, तो 4 सल्फर इक्वल टू 10, तो सल्फर बराबर 10/4 मतलब 5/2, मतलब सल्फर बराबर क्या आ गया? 5/2। कहोगे वाह सर, ये तो फ्रैक्शन में आ गया। जी हाँ, हमने बोला था यहाँ से जो भी निकाला जाता है वो कैसा होता है? एवरेज होता है। ये एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट आया है। कैसा आया है बेटे? एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। इंडिविजुअल निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? स्ट्रक्चर चाहिए। बिना इंडिविजुअल आपको निकालना है तो इसका मतलब आपको स्ट्रक्चर चाहिए। चलिए हम इसका स्ट्रक्चर बताते हैं आपको थोड़ी देर के लिए। ठीक है, आपको तो आइडिया नहीं है, केमिकल बॉन्डिंग तो पढ़ाया नहीं है, फिर भी चलिए हम इसका स्ट्रक्चर बताते हैं। S4O6 का स्ट्रक्चर 4 सांप SSS लगा दीजिए इस तरीके से, सबको सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दीजिए। उसके बाद एक ऑक्सीजन यहां दे दीजिए -चार्ज, एक ऑक्सीजन यहां दे दीजिए -चार्ज, दे दिए। और इस पर 2 ऑक्सीजन और कनेक्ट कर दीजिए डबल बॉन्ड से, इस पर भी 2 ऑक्सीजन कनेक्ट कर दीजिए। देख रहे हैं, ये इसका स्ट्रक्चर हुआ बेटा, किसका? S4O6 का। अच्छा, एवरेज कहने का क्या मतलब है? एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर कहने का क्या मतलब है सर आपका? एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट या एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, दोनों बात एक ही है। हम पहले बोल रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट कहो या फिर नंबर कहो, एक ही चीज है। ठीक है, आया समझ में? तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर कहने का क्या मतलब है? एवरेज कहने का मतलब है टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल एटम। यही मेरा मतलब है, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल एटम। जरा निकालिए तो इस पर कितना चार्ज आएगा, ध्यान से देख। ये एक बॉन्ड है ना, इस पर ऑलरेडी एक माइनस है, तो इस बॉन्ड को तोड़ के इस पर दे दे तो इस पर एक और माइनस आ जाएगा, और इस पर कितना आ जाएगा? +1। इस पर -2, क्यों? ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, कल के क्लास में बताया गया था। तो इस पर +2, इस पर बोल -2, तो इस पर +2। देखिए सल्फर पर कितना आ गया बेटा? +5। तो जो काम इस पर हुआ है वैसा ही स्ट्रक्चर इधर है, सिमिलरिटी है, तो इस पर भी कितना आ जाएगा? +5। आ गया समझ में? आ जाएगा। अब बताओ, ई दोनों सल्फर में कोई ऑक्सीडेशन स्टेट, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है? नहीं है। इसका मतलब इस पर चार्ज क्या होगा? इसके कारण इस पर कोई चार्ज नहीं, 0 चार्ज। तो इस पर भी 0 चार्ज, कोई चार्ज नहीं। इस पर भी 0 चार्ज। कहने का क्या मतलब है? इस S4O6 में 2 सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, 2 सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, और 2 सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है। तो बताओ टोटल चार्ज कितना हो गया? टोटल चार्ज एक सल्फर पर +5, तो 2 सल्फर पर टोटल चार्ज कितना हो गया? 10। देखना 5 इस पे 5 इस पे, तो 10 हो गया ना। और टोटल नंबर ऑफ एटम कितना है सल्फर का? 1 2 3 4 आ गया 5/2। तो वही बात हम बता रहे थे कि जो आप यहां से कैलकुलेट करते हैं ना वो एवरेज होता है, इंडिविजुअल नहीं होता। इंडिविजुअल पूछेगा तो वह क्वेश्चन खतरनाक हो गया। क्यों खतरनाक हो गया? क्योंकि उसके लिए आपको स्ट्रक्चर का आइडिया होना चाहिए। उसके लिए आपको किसका आइडिया होना चाहिए था? स्ट्रक्चर का, तभी जाके आप इंडिविजुअल बता पाइएगा। यहां देखिए, जो 2 सल्फर और 2 सल्फर हम लिखे हैं ये इंडिविजुअल है, आ गया, इंडिविजुअल लिखा हुआ है। मगर यहां जो आप 5/2 निकाले ये एवरेज निकाले। रूल से जो निकालते हैं ना वो एवरेज होता है, और स्ट्रक्चर से जो निकालते हैं वो इंडिविजुअल होता है। समझ में आया? यहां तक क्लियर है? आगे आइए, आगे हम देखते हैं। आगे का कौन है बताइएगा जरा, आगे का कौन है भाई साहब, कौन बच गए? हाँ, तो चलिए ऊपर वाले तो खत्म हो गए, ऊपर वाले खत्म हो गए, तो बचे नीचे वाले, उनको भी देख लेता हूं 2 सेकेंड। देखिए
अब कौन आए, H2O3 वाले भाई साहब आए, इनको भी निपटा देते हैं। क्या निपटाए, H2O3 2 माइनस, कितना आ गया, 2 सल्फर प्लस 3 ऑक्सीजन इक्वल टू -2, तो 2 सल्फर -6 कैसे लिखे पता है ना, सल्फर का ऑक्सीजन का क्या लिख लिए -2 बराबर -2, तो 2 सल्फर बराबर 4, तो सल्फर बराबर कितना आ गया 2, मतलब इस पर सल्फर 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा ना, क्लियर है। और आइए और कौन थे, C2O4 2 माइनस, तो ये भी एवरेज है भाई, पहले बोल रहे हैं, ठीक है। इंडिविजुअल निकालना है तो इसका स्ट्रक्चर चाहिए, इसका क्या चाहिए, स्ट्रक्चर चाहिए, ठीक है। अगला कौन है, C2O4 निकालो, 2 कार्बन प्लस 4 ऑक्सीजन इक्वल टू -2, लिखो 2 कार्बन -8 इक्वल टू -2, तो 2 कार्बन इक्वल टू 6, तो कार्बन इक्वल टू 3, ये जो निकला वो कौन सा निकला, एवरेज। इंडिविजुअल चाहिए तो क्या चाहिए, स्ट्रक्चर चाहिए, क्लियर है, आसान है, बहुत आसान टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, इससे आसान टॉपिक मिलता भी नहीं है बाजार में, ठीक है। आइए आगे पढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब कौन बचा, CO2 और MgSO4, तो हमको यादें है, हम सबको मिटा देते हैं, हमको याद है बेटा, इसलिए हम मिटा देते हैं इसको। अगला देख बेटा, अगला जो है वो क्या है, CO2, हाँ CO2, ये तो बच्चा वाला, ये तो खेला हो गया यार, ये तो खेला हो गया। CO2 कैसे निकालेंगे, C+2O इक्वल टू 0, C+2 इंटू -2 इक्वल टू 0, तो C बराबर 4, हो गया, बात खत्म। उसी तरह MgSO4 था, सल्फर का निकालना था, MgSO4 था और किसका निकालना था आपको, सल्फर का। MgSO4 था और सल्फर का निकालना था, कैसे निकालते, Mg का, हाँ जी, अल्कालाइन अर्थ मेटल है, +2, सल्फर का क्या, ऑक्सीजन का क्या, -2, सॉल्व हो गया, -2 सॉल्व हो गया, कितना निकाल दिए, Mg प्लस कितना, क्या लिखेंगे, Mg प्लस सल्फर प्लस 4 ऑक्सीजन इक्वल टू -2, यही ना, -2। अब बोलिए क्या लिखें, +2 प्लस सल्फर प्लस 4 इंटू -2 बराबर 0, सॉरी यहाँ 0 होगा ना बेटा, यहाँ 0 होगा, तो सल्फर बराबर कितना आ गया, 6। तो इस तरीका से हम एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आइए कुछ इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट जो स्पेशल कैटेगरी के हैं उनको याद रखेंगे, जैसे बता रहे हैं ना, जितना बता रहे हैं वही पूछा जाएगा, गारंटी, ठीक है। लिखो, जैसे अगला हम क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, इरेज कर रहे बेटा। जैसे अगला टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ, हेडिंग डालिए, लिखिए, अगला जो टॉपिक है बेटा उसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ, अगला जो टॉपिक है उसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर फ्रॉम स्ट्रक्चर ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड, ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड या स्पीसीज भी कह सकते हो। कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर फ्रॉम स्ट्रक्चर ऑफ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, जैसे हम पहला ले रहे हैं बेटा, पहला ले रहे हैं CrO5, क्या ले रहे हैं, CrO5, इसका आपको स्ट्रक्चर, इसमें क्रोमियम का आपको ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है, किसका बताना है, क्रोमियम का। कैसे बताएंगे, इसका हम सबसे पहले बना लेंगे, पहले जैसे रूल से सीखे थे, Cr प्लस 5O इक्वल टू कितना बेटा, 0, -2 पुट किए, तो Cr -10 बराबर 0, तो Cr का कितना आ गया, 10। यदि कोई बच्चा इतना निकाल के आया है ना तो वो रॉन्ग है बेटा, वो गलत है। कारण क्या है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप नंबर से ज्यादा नहीं हो सकता, मतलब नो एलिमेंट नो एलिमेंट ऐसे लिखो, ज़्यादा अच्छा लगेगा। ऑक्सीडेशन नंबर नेवर एक्सीड
ऑक्सीडेस ग्रुप नंबर से ज़्यादा कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा नहीं हो सकता। ग्रुप नंबर से ज़्यादा कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर नहीं हो सकता। और क्रोमियम छठे ग्रुप का एलिमेंट है, तो इसका मतलब क्रोमियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट यही हो सकता। क्रोमियम 6 ग्रुप का है, ग्रुप 6 का है, इसका मतलब ग्रुप 6 का है, इसका मतलब इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकता है, 6 आ रहा है। तो ट्रिक ये कहता है यदि ग्रुप नंबर से ज्यादा आ जाए तो ग्रुप नंबर के बराबर मार दीजिए। कितना मार दीजिएगा आंसर, +6। ठीक है, +6 आपका आंसर सही है। मतलब CrO5 में कितना होना चाहिए, 6। भलो आप 10 निकाल रहे हैं, ये गलत है, 6 होगा। अब हम खोजते हैं कि ऐसा 6 होगा क्यों होगा, ऐसा क्या कारण है कि इसका +6 हो जाएगा, 10 नहीं होगा। ऐसा इसलिए होगा बेटे क्योंकि यहां पर जो ऑक्सीजन है ना, ये क्या करेगा, ये अपना ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा देगा। ठीक है, ये अपना ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा के दूसरे का ऑक्सीडेशन स्टेट को कम कर देगा। ये बड़ा चालाक जीव है। ऑक्सीजन अपना ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा के दूसरे का कम कर देता है। आ रहा है समझ में। जैसे यहां पर कुछ ना कुछ ऑक्सीजन जो है वो नॉर्मल ऑक्साइड नहीं है जिस पर -2 है, इसका मतलब कुछ परऑक्साइड के फॉर्म में मौजूद है। एक्चुअली में क्या होता है, ये CrO5 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। देखो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इस तरह का। हाँ, देखने में कहोगे बटरफ्लाई की तरह लग रहा है। हाँ जी, ये बटरफ्लाई ही स्ट्रक्चर है। इसको बोलते हैं बेटा, हमने नाम रखा है ब्लू बटरफ्लाई। कहोगे ब्लू बटरफ्लाई क्यों, ब्लू बटरफ्लाई ही क्यों, क्योंकि इसका कलर ब्लू होता है। CrO5 का कलर कैसा होता है, ब्लू होता है, इसलिए हमने इसका नाम रख दिया है ब्लू बटरफ्लाई। अब देखो हम यहां से निकालते हैं, इसका स्ट्रक्चर से ही निकाल के बताया जा सकता है। देखो इधर, इस पर कितना बेटा, -1, एक बॉन्ड है ना, इस पर कितना, +1, इस पर कितना बताओ, -1, तो इस पर कितना, क्रोमियम पर +1, इस पर कितना, -1, तो क्रोमियम पर +1, इस पर कितना, -1, तो क्रोमियम पर +1। ये डबल बॉन्ड है ना, तो यहाँ -2, यहाँ कितना, +2। अब बताओ ये टोटल चार्ज कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 और 2 6 आ गया। इस और इन दोनों में कोई चार्ज का सेपरेशन नहीं होगा। इसका मतलब इसमें 4 गो परऑक्साइड है और 1 गो नॉर्मल ऑक्साइड है। आ गया समझ में। यही कारण है कि इसका ग्रुप नंबर मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आता है, +6। आ रहा है समझ में। ऑक्सीजन का ये कमाल है। ठीक है, याद रखेंगे इसको, ब्लू बटरफ्लाई को। दूसरा जो होता है बेटे, इसको भी आपको याद ही रखना है, जिसको कहते हैं H2SO5। क्या कहते हैं, H2SO5 क्या कहते हैं, H2SO5। आ रहा है समझ में। इसका यदि नाम लिख देगा ना तो कोई बच्चा बना देगा इसको। इसका नाम होता है परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड इसका नाम होता है बेटे, परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड। यदि ये नाम लिख दिया तब तो गधो बता देगा, मगर ये ना, क्यों, क्योंकि परऑक्सी लिख दिया, इसका मतलब परऑक्साइड बॉन्ड है इसमें, तब तो कोई बता देगा। तो इसमें लिखेगा ही नहीं कि ये परऑक्सी है। ठीक है, इसका दूसरा नाम लिखा जाता है। इसका नाम एक वैज्ञानिक के नाम पर लिखा जाता है, कैरोज एसिड कहते हैं इसको। और परीक्षा में यही पूछेगा, हो सकता है एग्जामिनर बढ़िया हो तो क्या पूछेगा, कैरोज एसिड का फॉर्मूला बता दो। ठीक है, और यदि पूछ दिया, कोई छोटा टाइप एग्जामिनर हो तो वो पूछ सकता है कि बता इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है। तो यदि नॉर्मल वे में आप निकालोगे तो क्या लिखोगे, 2 हाइड्रोजन प्लस सल्फर प्लस 5 ऑक्सीजन = 0। ऑक्सीजन का कितना रखना है, -2, हाइड्रोजन का कितना लिखना है, +1। आ रहा है समझ में। यदि रख के चेक करोगे तो 2 × 1 प्लस सल्फर × 5 × -2 = 0, तो सल्फर का कितना आ जाएगा, 8, जो कि पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि सल्फर भी छठे ग्रुप 16th ग्रुप का एलिमेंट है, 16th ग्रुप। तो इसके भी आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और यही इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है। आ रहा है समझ में। तो सल्फर का भी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर 6 हो सकता है और क्रोमियम का भी क्या हो सकता है, 6 हो सकता है। आ रहा है, तो सल्फर भी 6 से ज्यादा सो नहीं कर सकता। यही कारण है कि यदि आप यहां ट्रिक से बनाओ तो यहां डायरेक्ट कितना मार के आ जाना,
+6 मैक्सिमम। ग्रुप नंबर से जब भी ज़्यादा आ जाए मैक्सिमम मार के आ जाइएगा, कोई गलती नहीं है। अब यदि इसका आप स्ट्रक्चर जानते हैं तो एग्जैक्ट आप फाइंड कर सकते हैं कि क्यों आया 6। आया समझ में? यदि आप इसका स्ट्रक्चर जानते हैं तो आप एग्जैक्ट फाइंड कर सकते हैं कि क्यों आया 6। जरा देखिए, हम स्ट्रक्चर से आपको बताते हैं। तो कहोगे स्ट्रक्चर तो आप हम पढ़ाए नहीं है, कैसे बोल रहे हैं? अरे बेटा आगे पढ़ेंगे ना, आगे तो पूरा चैप्टर ही बचा हुआ है, थोड़ा सा देख लीजिए अभी, ठीक है? अभी तो पूरा का पूरा सिलेबस ही बचा हुआ है, ठीक है? जरा देखिए, H2SO5 का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जब सल्फर के एसिड पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए यहाँ देखिए, इसका जो स्ट्रक्चर होता है HO, सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाना जानते हैं? देखिए यही होता है सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर। होता है क्या? यही होता है सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर। क्या किए बेटा, इसमें से एक ऑक्सीजन खपाना था, 5 ऑक्सीजन ना, 4 ऑक्सीजन वाला तो जानते हैं सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा। तो एक ऑक्सीजन खपाना था, तो यहाँ से हाइड्रोजन हटाया, बीच में ऑक्सीजन ठूस दिए, इस तरह का स्ट्रक्चर बना के रख दिए। देखो तो ये पेरोक्साइड लिंक है, यही है पेरोक्साइड, और यही कमाल किया। पेरोक्साइड के वजह से ऑक्सीजन का तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाता है मगर दूसरे का घट जाता है, ठीक है? तो ऑक्सीजन अपना बढ़ा लिया। देखिए यहाँ पर कितना लेके आ गया, -1 इसके कारण, ठीक है? और इस पर भी इसके कारण कितना, -1, तो इस पर कितना, +1, इस पर कितना, +1, क्यों? ये वाला बॉन्ड के कारण। आ रहा है समझ में? अच्छा, ये दोनों में कोई चार्ज का सेपरेशन नहीं होगा। चलिए यहाँ कितना, -2, यहाँ कितना, -2, तो यहाँ इसके कारण +2, इसके कारण +2, इसके कारण -1, इस पर +1, यहाँ पर -1 आ गया, और इसके कारण यहाँ +1। बोलिए टोटल चार्ज, बोलिए जल्दी से। 2, 2 4, 1 5, 1 6 आ गया 6। तो यही कारण है बेटा कि इसमें एक पेरोक्साइड लिंक होने के वजह से इसका ऑक्सीडेशन नंबर घट जाता है। आ गया समझ में? क्लियर हुआ कि अभी भी क्लियर नहीं है? ठीक है, इसी का एक चचेरा भाई और है, ध्यान से देखिएगा। 3rd नंबर जो बता रहे हैं, 3rd नंबर जो है उसको कहते हैं H2S2O8। क्या बोलते हैं? H2S2O8, इसको कहते हैं परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, डाइसल्फ्यूरिक एसिड। अब कहोगे वाह वाह मजा आ गया सर, इसको भी तो हम पकड़ लिए, परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। हाँ बेटा, ये नामे नहीं देगा तो पकड़ोगे क्या घंटा? ये नामे नहीं देगा। जानते हो क्या नाम देगा? देगा मार्शल एसिड। कौन सा एसिड? मार्शल एसिड, मार्शल एसिड, इसका नाम लिख देगा मार्शल एसिड। अब मार्शल एसिड खोजते रह जाओगे, नहीं मिलेगा। आ रहा है समझ में? मार्शल एसिड। जरा यहां से नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, तो क्या लिखोगे? 2 हाइड्रोजन प्लस 2 सल्फर प्लस 8 ऑक्सीजन इक्वल टू 0। क्या लिखोगे? 2 × 1 प्लस 2 × सल्फर प्लस 8 × -2 इक्वल टू 0। कितना आ गया? 16। 16 में से 2 गया 14। तो 2 सल्फर इक्वल टू 14, तो सल्फर इक्वल टू 7। क्या पॉसिबल है? नहीं बेटा, ये भी रॉन्ग है। क्यों? ग्रुप नंबर और सल्फर का ग्रुप नंबर कितना होता है? 16। मतलब 6 से ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर ये 6 नहीं कर सकता। तो आप यहाँ भी 6 मार के आ जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सही है। मगर यदि एग्जैक्ट लॉजिक जानना है कि 6 कहाँ से आया, तो आपको इसके स्ट्रक्चर में झांकना पड़ेगा। स्ट्रक्चर में जब झांकेंगे ना, तब जाके हमको एग्जैक्ट लॉजिक मिल जाएगा कि 6 कहाँ से आया। आया समझ में? 6 कहाँ से आया वो तभी मिलेगा जब आप इसके स्ट्रक्चर को देखिएगा। क्या देखिएगा? इसके स्ट्रक्चर को देखिएगा। जरा इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं, जरा इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। आइए, अच्छा, यहां पर एवरेज नहीं निकल रहा है, जो निकल रहा है वो इंडिविजुअल निकल रहा है, क्योंकि स्ट्रक्चर से बता रहे हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर से जो भी बताएंगे वो क्या निकलेगा? इंडिविजुअल। आगे समझ में? चलिए आइए यहां देखते हैं। आप सल्फ्यूरिक एसिड का बनाना जानते थे? हाँ, अभी तो सिखाए थे सर। ये रहा सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, ये सल्फ्यूरिक एसिड रहा H2SO4। एक और H2SO4 बना लीजिए, मेरा तरीका मानिए। यही एक और सल्फ्यूरिक एसिड बना लीजिए एक और सल्फ्यूरिक एसिड लीजिए, बन गया सल्फ्यूरिक एसिड। इसका 2 मंतर मार के 2 हाइड्रोजन गायब कर दीजिए, और जो बना उसको जोड़ दीजिए, वही हो गया
क्या हो गया, मार्शल एसिड। कहिएगा वाह सर ये तो कमाल हो गया। हाँ जी कमाल तो होबे करेगा। ये रहा, ये रहा, आ गया, और इसी को कहते हैं मार्शल एसिड। दिखाई दिया, यही है मार्शल एसिड। जरा देखिए तो ऑक्सीडेशन नंबर सबका कैलकुलेट कीजिए तो कितना आया, जरा कैलकुलेट कीजिए। देखिए इसके कारण +1, यहाँ -1, यहाँ पर तो कोई चार्ज का सेपरेशन नहीं, जो काम इधर होगा वही काम इधर भी होगा, कोई दिक्कत नहीं ना, सिमेट्रिसिटी है। चलिए इधर कैलकुलेट कर देते हैं। इसके कारण -2 +2, -2 +2, इसके कारण +1, इस पर -1, इस पर +1, इस पर -1। बोलिए सल्फर पर कितना आ गया, 2 2 4 1 5 1 6 आ गया ना 6। तो इस पर भी कितना आ जाएगा 6, इस पर कितना आ जाएगा -1। ये परऑक्साइड लिंक है, क्लियर हुआ, परऑक्साइड लिंक क्लियर है। चलिए तो ये रहा मार्शल एसिड। कौन सा एसिड, मार्शल एसिड। आइए और बात करते हैं। नेक्स्ट बात हम जो करने जा रहे हैं, नेक्स्ट जो बात करने जा रहे हैं उसको कहते हैं कौन सा एसिड बेटा, उसको कहते हैं चौथा नंबर Fe3O4। जरा निकालना तो Fe3O4 का में Fe का, जरा Fe3O4 में Fe का निकालना तो क्या लिखोगे, 3Fe + 4O = 0। तो 3Fe = 8, तो Fe बराबर, यहाँ -2 पुट किया है बेटा, तो Fe = कितना आ जाएगा 8/3। वाह सर, फ्रैक्शन में, चार्ज भी फ्रैक्शन में, क्यों नहीं बेटा। इसका मतलब एक्चुअली में हमने यहाँ क्या निकाल दिया है, एवरेज। क्या निकाल दिया, एवरेज, ठीक है, एवरेज निकाल दिया। तो इसका मतलब है कि ये जो Fe3O4 है ना, ये मिक्स ऑक्साइड है। कैसा ऑक्साइड है बेटा, मिक्स ऑक्साइड है, मिला हुआ ऑक्साइड है। इसमें एक से ज्यादा सॉल्ट, एक से ज्यादा ऑक्साइड मिले होंगे। जैसे Fe3O4 बना हुआ है, यदि मान लो तुम्हारे क्वेश्चन में 4 ऑप्शन में Fe का यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट 8/3 है, तो समझ लेना एग्जामिनर का मूड बढ़िया है। वो क्या पूछना चाह रहा है तुमसे, वो एवरेज पूछना चाह रहा है। क्या पूछना चाह रहा है, एवरेज। यदि 4 ऑप्शन में Fe निकालवा के 4 ऑप्शन में 8/3 दिख रहा है, इसका मतलब वो Fe3O4 में क्या पूछना चाह रहा है, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। मगर मान लीजिए वो लड़ उड़ के आया है, झगड़ उगड़ के लाया है, तो वो क्या पूछेगा आपसे, जानते हैं क्या पूछेगा, कि बताइए इसका इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो इंडिविजुअल बताने के लिए आपको इसका स्ट्रक्चर जानना होगा। क्या जानना होगा, स्ट्रक्चर। एक्चुअली में ये जो Fe3O4 होता है बेटे, ये मिक्स ऑक्साइड होता है, मिला हुआ ऑक्साइड होता है। मिक्स ऑक्साइड मतलब एक से ज्यादा ऑक्साइड से मिलके बना है, ठीक है। एक्चुअली में ये 2 ऑक्साइड से मिलके बना है। किससे किससे, FeO + Fe2O3, इससे मिलके बना हुआ है। कहोगे आपको कैसे पता, आपको ही पता हो जाएगा कुछ दिनों में, ठीक है। यह भी जान लीजिए कि Fe3O4 मिला हुआ ऑक्साइड है, और इसको बोलते हैं, इसका पूरा नाम होता है फेरोसोफेरिक ऑक्साइड। कहोगे फेरोसोफेरिक ऑक्साइड, इसका पूरा नाम है। और इसका नाम होता है फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड। और इसका नाम क्या होता है बेटा, हाँ बहुत लोगों को पता है, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। या तो यही दोनों नाम को जोड़ के बना दिया गया फेरोसोफेरिक ऑक्साइड। यही मैग्नेटाइट है, मैग्नेट भी यही है। आ गया समझ में, यही मैग्नेटाइट है। अब मेरी बात सुनिए, यहां चार्ज निकालिएगा तो क्या आएगा, +2। यहां चार्ज निकालिएगा तो कितना आएगा, +3। निकालिए ना, नहीं विश्वास है तो निकाल लिए। 2Fe + 3O = 0, जैसे अभी सिखाए थे। -2 पुट कीजिए तो 2Fe = कितना, 2Fe = 6, तो Fe बराबर कितना आ गया, 3 आ गया ना। तो यहां से हमने चार्ज कैलकुलेट, यहां पर भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे बोलिए ना, FeO, तो FeO में Fe + O = 0, तो Fe बराबर कितना आ गया बेटा, यहाँ -2 पुट किए तो कितना आ गया, 2 आ गया समझ में। अब जरा बोलिए, यदि हम यहाँ पर इसका चार्ज निकाल रहे थे तो ये फ्रैक्शन में आ रहा था। हम प्रूव भी कर सकते हैं क्यों आ रहा था। अभी बोले कि एवरेज का क्या फॉर्मूला था, एवरेज का क्या फॉर्मूला था, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल एटम। टोटल एटम कितना चार्ज है बोलिए, 1 पर 2 चार्ज, और यहां 1 पर 3 चार्ज है, तो 2 पर 6, 6 2 8 चार्ज, बटा नंबर ऑफ एटम, 1 आयरन, नंबर देखना है नीचे देखो, +2 आयरन, कितना आयरन, 3 आयरन। देखो 8/3 यहां से भी आ गया। यही हम बोल रहे थे बेटा कि एवरेज कैसा है, एवरेज। आइए अगला देखते हैं। अगला देख बेटा, अगला जो है
उसका नाम है, उसको कहते हैं PB3O4। तो कहोगे हाँ सर ये भी तो सुना सुना है। अगला कौन है? PB3O4, चौथा हो गया PB3O4। PB3O4 निकालो तो बेटा इसका भी। 3PB प्लस 4 ऑक्सीजन इजकल टू 0, तो 3PB इजकल टू 8, तो PB बराबर भी 8/3। तो कहोगे हाँ सर ये भी लगता है मिक्स ऑक्साइड है। और ये जो निकाले आप कैसा निकाल दिए? एवरेज। हाँ जी सही बात है, PB3O4 भी कैसा है? मिक्स ऑक्साइड है। कैसा ऑक्साइड है? मिक्स ऑक्साइड है, मिला हुआ ऑक्साइड है। किससे किससे बना हुआ है पता है? अब वही लॉजिक यहां उठा के मत लगा दीजिएगा। यह 2PBO प्लस PbO2 से मिलके बना हुआ है। देख लीजिए एकदम डिफरेंट है। 2PbO प्लस PbO2 से मिलके बना हुआ है। जरा एवरेज निकालिए। यहां पर चार्ज बताइए 2, यहां चार्ज बताइए चार्ज, एवरेज बता दीजिए यहां पर निकाल के। कितना आ गया? 1 पर 2 चार्ज है तो 2 पर कितना हो गया? 4। यहां कितना हो गया? 4। टोटल चार्ज 8। नंबर ऑफ एटम 2 PB और 1 PB। कितना PB? 3 PB। हाँ जी एवरेज है। आ गया समझ में? तो यहां से जो भी निकालेंगे, देखिए अब एग्जामिनर का क्या मूड है हमको नहीं पता। यदि वो 8/3 निकाल रहा है तो इसका मतलब एवरेज पूछ रहा है, एग्जैक्ट पूछ रहा है, इसका मतलब आपको बताना पड़ेगा कि इसमें एक 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और एक कितना है? 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। उसी तरह यदि Fe3O4 में 8/3 पूछ रहा है, इसका मतलब एवरेज पूछा। और यदि वो 2 और 3 पूछा तो ये खतरनाक हो गया। तब आपको यह जानना होगा कि एक्चुअली में ये मिक्स ऑक्साइड है। किससे किससे मिला है? FeO और Fe2O3 से। ठीक है, उसमें एक आयरन 2 पर होता है और एक आयरन 3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे होता है। क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर है? अगला आइए, क्लोरोफॉर्म बोल रहे हैं, ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोलते हैं बेटा? ब्लीचिंग पाउडर। 5वां नंबर नोट कीजिएगा और लिखिएगा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर ब्लीचिंग पाउडर नाम सुने हैं कभी? हाँ, रोड के किनारे या जहाँ कचरा होता है ना वहाँ वाइट रंग का वो पाउडर छीटा रहता है, वही ब्लीचिंग पाउडर है बेटे। ठीक है, फॉर्मूला होता है इसका CaOCl। ठीक है, CaOCl ये एक्चुअली में आयोनिक कंपाउंड है। OCl माइनस, इस पर कैल्शियम पर +2 और Cl पर कितना होता है? -1। तो जरा देखिए, एक क्लोरीन पर कितना ऑक्सीडेशन स्टेट होता है? एक क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है, ये वाला क्लोरीन का। और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, OCl -1। कितना निकालिएगा ऑक्सीडेशन स्टेट? निकालिए। कैसे निकालिएगा बोलिए? सिखाए थे ना, कैसे निकालेंगे? क्लोरीन का निकालना है तो ऑक्सीजन प्लस क्लोरीन इजकल टू -1। ऑक्सीजन का -2 प्लस क्लोरीन इजकल टू -1, तो क्लोरीन का कितना आ गया? +1। मतलब समझ लीजिए, एक क्लोरीन तो -1 में है और एक क्लोरीन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ध्यान से सुनिएगा। इसीलिए आप यहां पर एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिएगा, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालिएगा तो कितना आ जाएगा? 0। क्यों? +1 -1, 0 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया? 0। अरे +1 -1, एक प्लस है एक माइनस है, तो टोटल चार्ज क्या रहा? 0 डिवाइडेड बाई 2 क्या आ गया? 0। क्लियर हुआ यहां तक? ठीक है, तो ये रहा, हम स्ट्रक्चर से भी बता दिए कि एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे, और कुछ कंपाउंड का हमने कैलकुलेट भी करा दिया। एक और कैलकुलेट कर लीजिए जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे यहां देखिए, एक लास्ट कैलकुलेट कर लीजिए बेटे जो कि इंपॉर्टेंट है। देखिए, 2 कैलकुलेट करा देते हैं, एक्चुअली में 2 कैलकुलेट करा देते हैं। ठीक है, जरा यहां देखिए, छठा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर। यहाँ देखिएगा, 6 नंबर में हम कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा किसका? NH4NO3 का। ठीक है, जरा कैलकुलेट कीजिए तो। 2 नाइट्रोजन प्लस 4 हाइड्रोजन प्लस 3 ऑक्सीजन इक्वल टू 0। ठीक है, बोलिए यहाँ कितना रखिएगा? -2, यहाँ कितना? +1, और नाइट्रोजन का आपको निकालना है, नाइट्रोजन का आपको कैलकुलेट करना था। तो क्या लिखिएगा? 2 नाइट्रोजन प्लस 4 प्लस 3 इंटू -2 इक्वल टू 0। तो 2 नाइट्रोजन -2 इक्वल टू 0, तो नाइट्रोजन बराबर कितना आ गया? 1। एक्चुअली में ये एवरेज आया बेटा। कहोगे आपको कैसे पता एवरेज आया? देख,
अमोनियम क्लोराइड है तो ये आयनिक कंपाउंड है, अमोनियम नाइट्रेट है तो ये आयनिक कंपाउंड है, ये टूट जाएगा NH4 प्लस और NO3 माइनस। आया क्या? यहां से नाइट्रोजन का कैलकुलेट करो तो नाइट्रोजन प्लस 4 हाइड्रोजन इक्वल टू +1, तो नाइट्रोजन प्लस 4 इंटू 1 प्लस 1 तो कितना आ गया बेटा? नाइट्रोजन इक्वल टू -3। मतलब अमोनियम आयन पर -3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। जरा इस पर कैलकुलेट करो तो नाइट्रोजन प्लस 3 ऑक्सीजन इक्वल टू -1, तो नाइट्रोजन -6 इक्वल टू -1, नाइट्रोजन इक्वल टू +5। वाह, एक पर +5 है, मतलब यहां पर दो नाइट्रोजन है और दोनों का अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक का -3 है और एक का +5 है। और हम जो यहां 1 निकाले ये एवरेज है। कहोगे कैसे सर, एवरेज कैसे है सर? तो यहां देखो सर, यहां देखो सर, एवरेज कैसे है? एवरेज इसलिए है कि टोटल चार्ज कितना हो गया? 2। अरे नहीं हो गया रे, -3 और +5 2 हुआ ना, +2। एटम कितना हुआ? एक नाइट्रोजन एक नाइट्रोजन ये, 2 नाइट्रोजन कट के कितना आया? 1। एक्चुअली में ये एवरेज था। तो हम वही बोल रहे हैं, जो आप फॉर्मूला से कैलकुलेट कीजिएगा, जो हम तरीका बताएं उससे एवरेज, और एग्जैक्ट स्ट्रक्चर से कैलकुलेट कीजिएगा तो वो क्या आएगा? इंडिविजुअल। आ रहा है समझ में? क्लियर हो गया? ठीक है। अब एग्जामिनर के मूड पे है बेटा, वो 1 पूछ रहा है कि -3 और +5 पूछ रहा है, तो ये समझ लीजिएगा -3 और +5 पूछा तो ये खतरनाक है, क्योंकि इसके लिए आपको स्ट्रक्चर जानना होगा। क्लियर हो गया? चलिए एक हम अपने मन से क्वेश्चन आपको देते हैं, जरा इसको कैलकुलेट करके बताइए तो K4 FeCN6 में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए। कैसे बताइएगा? 4 पोटेशियम प्लस आयरन प्लस 6 साइनाइड इक्वल टू 0। तो 4 इंटू 1, पोटेशियम का 1 होता है, अल्कली मेटल है, प्लस आयरन प्लस 6 इंटू -1, बताए थे कल साइनाइड का -1 होता है, तो कितना आ गया? Fe। देखिए ये 4 -6 बराबर 0, तो Fe बराबर कितना आ गया? 2। जी हाँ, हम कोई भी जो तरीका बताए हैं उस तरीका से कैलकुलेट कर लेंगे हम। मान लो हमको कोई कह दे कि इंडिविजुअल बताइए, हमको नहीं पता है भाई इंडिविजुअल, हम अभी नहीं पढ़े हैं। हम जो कैलकुलेट कर सकते हैं वो क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? एवरेज कैलकुलेट करना हम जानते हैं, एवरेज कैलकुलेट करके बता देंगे। आया समझ में? क्लियर है? तो आज हमने ये सीखा, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर का रिलेटेड प्रॉब्लम, ऑक्सीडेशन नंबर रिलेटेड प्रॉब्लम्स देख लिए, और स्पेशल कंपाउंड ऑक्सीडेशन जिनका स्ट्रक्चर से हम प्राप्त करेंगे, ठीक है, ये देख लिए। अगले क्लास में, अगले लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन एंड बैलेंसिंग। क्या पढ़ाएंगे बेटा? टाइप्स ऑफ रिएक्शन एंड सबसे इंपॉर्टेंट बैलेंसिंग, कल के लेक्चर में। थैंक यू।